खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की नाचा, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोले मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री एचआर दुर्लभ सागर जी महाराज की। अभी अभी जब भीतर कमरे में बैठे थे तो एक बहन ने बोला, आज तो डे पे बोलना है। मैंने बोला हाँ, तो बोले डे पे क्या बोलेंगे? मैं डरने की कोई बात नहीं है, डन तो है ही अपने पास में अपना, उसी पर बोल देंगे। तो यही जो अपना डन शब्द है उस पर बोले, लेकिन वो तब हो पाएगा जीवन में। हर काम को करना है तो डरना नहीं। जो डर गया, कौन ने बोला? मैंने बोला क्या? जो डर गया सो घर गया, है ना। इसलिए आप लोग डरे नहीं। कोई भी कार्य अभी 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व आप लोगों के मन में एक शंका या डर उत्पन्न था, क्या होगा, कैसे बैठेंगे ऊपर भगवान, है एक ही रहने दो, लाल नहीं सफेद ले आओ, पीले ले आओ, काले ले आओ, ये चल रहा था। और जैसे ही कल भगवान इधर आए तो वहां गाड़ी में आते ही आप लोगों को दिख गया, अब हमें किसी के डर की जरूरत नहीं है। इसलिए जिसने अपनी डोर गुरु के हाथ में दे दी उसको कभी डरने की जरूरत नहीं है। और जो गुरु के हाथ से छूट गया वो हमेशा डरा ही रहेगा, वो डला रहेगा। इसलिए आपको रामचंद्र जी का उदाहरण सटीक याद आ रहा है कि सेतु बन का काम चल रहा है, लंका पर चढ़ाई करना है, और उस लंका पर चढ़ाई करने के लिए सब लोग अपनी अपनी भूमिका के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जैसे बाजना वाले पंचकल्याणक के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से वहां भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा था। और नल और नील हर पत्थर पर हाथ लगाकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखकर दिए जा रहे थे। और हनुमान वगैरह और ये सब पत्थर डालते जा रहे थे। पत्थर ऐसे तैर रहे थे जैसे कागज के या कमल के फूल हो। इस प्रकार से समुद्र में तैर रहे और पुल बनता जा रहा है। रामचंद्र जी ने सोचा मैं भी कुछ हाथ लगा दूं, मैं भी कुछ हाथ लगा दूं ताकि इनका थोड़ा सहयोग हो जाएगा। और एक पत्थर उठाया, अब अपना नाम अपने हाथ से तो नहीं लिखेंगे ना। उन्होंने पत्थर उठाया, डाला और डुडुडुडुड करके और समुद्र में नीचे चला गया। दूसरा उठाया, वो भी नीचे चला गया। इधर हनुमान सब देख रहा था, ये खूब तेज हंसा, ठहाका लगा के हंसे हनुमान। तो रामचंद्र जी बोले इधर आ, ये बात किसी से कहियो नहीं, ये बात किसी से, जैसे हम लोग भीमकुंड जाते हैं तो इन लोगों से बोलते हैं ये बात किसी से कहियो नहीं कि हम लोग किधर से गए थे, अब बस कहियो नहीं। अब उसके बाद में क्या हुआ, वो हनुमान बोले भगवान आपकी हर बात मुझे मंजूर है, लेकिन ये बात मेरी मंजूर नहीं है। मैं एक एक को पकड़ कर बताऊंगा ये वाली बात। तो बोले अच्छा क्या बताएगा तू, बोल। बोले मैं ये बताऊंगा कि जिस पर प्रभु राम का नाम लिखा है वो कभी भवसागर में डूब सकता नहीं, और जो प्रभु राम के हाथ से छूट गया वो कभी भवसागर में बच सकता नहीं, उसको डूबने से कोई बचा सकता नहीं। यही हालत हम सबकी भी है। यदि देव शास्त्र और गुरु के पास आ गए तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन हम हैं कि डरे बिना
रहते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि की पहली पहचान है वो 7 भयों से, 7 भय से सप्त भय विमुक्ता। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि 7 भयों से, 7 डरों से वह विमुक्त रहता है, उनसे रहित रहता है। ये लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, आकस्मिक भय, ये 7 भय होते हैं। इन 7 भयों से वो विमुक्त होता है। लेकिन हम हर चीज में, और 2 भय तो ऐसे, एक होता है वास्तविक भय, एक होता है काल्पनिक भय। आज जितने भी भय हैं वो काल्पनिक भय ज्यादा हैं, वास्तविक भय है ही नहीं। कल्पना के माध्यम से हमने उसको पाल लिया है, इसीलिए हमारी नैया भवसागर में डगमगा रही है। डर से डगमगा भी है, डर से डावाडोल भी है। आप भवसागर में ही अपन डावाडोल कर रहे हैं। डर से डायग्नोसिस, हर डायग्नोसिस सेंटर में हर बीमारी का इलाज है। तन में हजारों रोग हो सकते हैं और उनके बीमारी का इलाज है, लेकिन मन की बीमारी का इलाज किसी भी अस्पताल में नहीं है। कोई भी डायग्नोसिस सेंटर मन के उस बीमारी को पकड़ ही नहीं पाता, उस डर को पकड़ ही नहीं पाता। आज हम लोग डरते जा रहे हैं। जब दीक्षा हुई तो वहां पर बीना बारा के बाद हम लोग कुंडलपुर पहुंचे, और कुंडलपुर गर्मी में थे उस समय, 2016 की बात है। गर्मी में आचार्य श्री जी प्रतिदिन थोड़ा सा उपदेश करते थे, 5-7-10 मिनट का। एक जो प्रवचन किया वो आज के इस प्रवचन के ऊपर पूरा का पूरा फिट बैठ रहा है, और गुरु जी की बात है, और वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत हमारे लिए अनुकरणीय है। आचार्य श्री जी ने कहा, एक व्यक्ति, पहले लिफ्ट तो थी नहीं, तो 40 तल्ला मकान था, 40 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ा, धीरे 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 धीरे। अब जब 40 मंजिल चढ़ गया तो छत आ गई। छत पर वो सोचा थोड़ा सा सुस्ता लूं, दीवार के सहारे, दीवार थी, थोड़ा सुस्ताने के लिए थोड़ा टिका। टिका क्या, टिक गया। वो झपकी आई और नीचे की ओर गिरा। गिरा, बचा नहीं, मर गया। आचार्य श्री जी ने कहा, बताओ वो व्यक्ति कब मरा? वो व्यक्ति कब मरा? उसका पोस्टमार्टम हुआ। वो व्यक्ति गिरने के कारण नहीं मरा है, गिरने के जो भय था ने उसके कारण मरा है। जैसे ही वो गिरा तभी वो ऊपर ही खत्म हो चुका है, अब नीचे तो वो नीचे मरा है। 40 तल्ला नहीं, और भी ज्यादा होंगे। कोई भी कूदना चाहेगा, यदि वो चला के कूदेगा और उसके अंदर में यदि ये विश्वास है कि मैं मर नहीं सकता हूं, वो 3 काल में नहीं मरेगा। और यदि वो डर गया तो निश्चित रूप से फिर आप लोग जो बोल रहे हैं वो पहले ही वैसे चला जाता है। एक व्यक्ति ऐसे ही चल रहा था अभी कोरोना में, कोरोना से कम मरे और कोरोना के भय से, बोलो आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? आदमी का हर बीमारी का मैंने बताया मशीन में आ जाएगा। इसको ये है, आज व्यक्ति पहले अस्पतालों में जाते ही नहीं थे ना, उनको मालूम ही नहीं चलता था। क्या पहले कैंसर नहीं था क्या? बोलो, होगा, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं चलता था कि कैंसर है। और सहन करने की शक्ति रखते थे, विल पावर, बहुत पावर रखते थे। ये सब हमारे लिए बहुत सारे 4 कारण बता रहा हूं जो डरने के होते हैं, और उस डर के कारण हम क्या हालत बना लेते हैं। पहला है आत्मविश्वास की कमी। हमारे अंदर में आत्मविश्वास जैसे ही कम हो जाता है तो हम इधर उधर की बातें करने लगते हैं और डर जाते हैं। डर जाते हैं तो हमारा, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं मैं व्यापार कर रहा हूं तो ऐसा नहीं हो जाए। ये सबसे पहले जो आप, एक सिद्धांत आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या है?
थिंक बिकम थॉट। जैसी आप सोच रखते हैं वैसा ही संसार आपके चारों तरफ बन जाता है। और ये हमारे आचार्य हजारों वर्ष पहले कह के गए कि आप जैसा सोचेंगे आपके चारों तरफ वैसा ही वातावरण बन जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी नकारात्मक, दूसरा कारण है नकारात्मक सोच। हम नकारात्मक ही ज्यादा सोचते हैं, सकारात्मक तो सोचते ही नहीं है, बहुत कम सोचते हैं। इसलिए ये हमारी डर का कारण है। फिर उसके बाद में है अंधविश्वास। अंधविश्वास भी डर जाते हैं, किसी ने आपको कह दिया अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ये वास्तु के चक्कर में ये सब अंधविश्वास है। अरे आत्मविश्वास जहां पर है कोई भी आ जाए फैल नहीं कर सकता है, लेकिन हम उसी के अंदर उलझ जाते हैं और अपना सारा का सारा सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अभी जब हम लोग नैनागिरी में थे तो देखो कैसा अंधविश्वास होता है। नैनागिरी में अभी एक बेंगलोर से एक दंपति जो मेरे से बहुत ज्यादा जुड़े थे और अभी 1 साल पहले ही शादी हुई, वो दोनों आए और महाराज जी हम जो है ये प्रेग्नेंट है और इसके गर्भ में जब से बालक आया है तब से ही वो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और माँ भी बहुत बीमार हो गई है और हमें ये बताया गया कि तुम्हारे घर पे किसी ने बांध दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। इस प्रकार से वो इतना भयभीत था कि पहले तो मुझे आके बताना ही नहीं चाह रहा था। वो बोलता मैं भगवान को छूना चाहता हूँ तो कोई मुझे छूने नहीं देता है, मैं अभिषेक की धोती पहनने चाहता हूँ तो कोई पहनने नहीं देता है। मैंने बोला अच्छा ऐसा है तो तुम अभी धोती दुपट्टा लेके आ। उसकी पत्नी को बोला तुम धोती दुपट्टा लेके आ, और उसको बोला तुम धोती दुपट्टा पहन, मैं बैठा हूं, कौन नहीं पहनने देगा। उसने बोली ली और शांति धारा करके गया वो वह नेमावर में। बोलो कोई डर नहीं, उसके अंदर में मन का भूत बैठ गया सबसे बड़ा। वो जिस चीज को छू रहा है वो बोलता है उसी के अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ये मुझे खा नहीं जाए। बोलो अब इसका क्या इलाज? कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई अस्पताल में है? नहीं है तो विद्यासागर जी के विश्वविद्यालय में है। आचार्य विद्यासागर जी के या उनके शिष्यों के विश्वविद्यालय में आओ और इस मन के भूत को भगाओ। ये कोई नहीं। हमने अभी रांची की एक बहन थी, उसको किसी ने कोई बोला कि तुम्हें ये बीमारी हो गई, हो ही नहीं सकता है, तुम्हें हो ही नहीं सकती ये बीमारी, और दोबारा चेकअप कराया कोई बीमारी नहीं है। बोलो ये सब हमारे भी अंदर में कैंसर है, हार्ट अटैक है, ये सब मन की बीमारियां हैं। इनको आप अपने तन पर हावी मत होने दो। इससे केवल मात्र वो डॉक्टर लोग अपनी जेब भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना लो कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। अपन कोई भी कार्य आप लोगों के मन में अभी आ रहा था, अरे कैसे होगा, क्या होगा। आत्मविश्वास, यदि आप पहले, किसी ने सत्य कहा है, कोई युद्ध में जाने के पहले, सुन लो ध्यान से लिख लो, कोई युद्ध में जाने के पहले अपने आप में यदि हार मान ले उसको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? कोई युद्ध में जाने के पहले अपने आप में यदि हार मान ले तो उसको युद्ध के मैदान में जाने की आवश्यकता, क्योंकि वो तो यही हार चुका है ना। अब क्या वो किससे लड़ेगा? कुछ भी नहीं लड़ सकता। और यदि अकेला है, महाराणा प्रताप एक अकेला हजारों लोगों की सेना को बेवकूफ बना देता था। हजारों को जंगल में ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाता था और वहां से तीर चलाता था और लोग समझते थे उसके पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। आप लोग सीरियल देख लेना, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, अकेली लक्ष्मीबाई। अब महिला के लिए भी आ जाता हूं, लेकिन सबसे पहले वो डरती नहीं थी, वो आत्मविश्वास रखती थी, सकारात्मक सोचती थी। तू मुझे मार ही नहीं सकता है। वो फिरंगियों से बोलती थी उसके चैम्बर में जाके, थाना में जाके, तू चला तो गोली। वो या तो यूं करने लगेगा पहले, तो बोले ये कोई भूत है क्या है, या कोई फरिश्ता है, ये क्या है। और या तो रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट जाएगी
और चलाएगा तो कारतूस उसी में फट जाएगा, उसकी छाती पे नहीं आएगा, क्योंकि वो जानती है ये चला ही नहीं सकता, और चलाएगी तो वो इतनी तेज तर्राट रहती थी कि गोली इधर चलेगी, सामने चला रहा है वो इधर निकल जाएगी, उधर निकल जाएगी। ये डरना जो है ना वो छोड़ना है। आप लोग डरे नहीं। आज के इस पूरे प्रवचन के माध्यम से मैं आप लोगों से यही सीख देना चाहता हूं, अपने भीतर में आत्मा पर विश्वास रखें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोचें। जो होगा भाग्य के ऊपर है। आपको डरना भी है तो डरें और बोलो चलो, हम तो डरने के लिए बोल रहे हैं। आप डरो काय से? भगवान से, पाप से। बोलो पाप से डरो, भगवान से डरो। इनसे डरेंगे तो अपन बच जाएंगे, इनके माध्यम समाज से, कानून से। चार से डरो, पाप से डरो, भगवान से डरो, समाज से डरो और कानून से डरो, तो आप लोग पाप से बच जाएंगे। पाप करने से डरो। सबसे पहले क्या बोला? पाप करने से डरो। पाप करने के बाद में डरता है आदमी। क्या बोला मैंने? पाप करने से डरो, पाप करने के बाद मत डरो। पाप करने से डरो, पाप करने के बाद मत डरो। अब कर लिया, उसके बाद में हाथ पांव कांप रहे हैं, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं, जो कर लिया है भोगेंगे, आने तो दो। बाबा जी थे हमारे साथ में, शांतिलाल जी बाबा जी, वो कहते थे अंतिम निर्णय को स्वीकार कर लो। और अंतिम निर्णय क्या होगा? मृत्यु। अंतिम निर्णय क्या होगा? स्वीकार है। बोलो क्या डर है? क्या डरा ही नहीं, वो डरेगा ही नहीं। अंतिम निर्णय, इस बात का अंतिम से अंतिम निर्णय क्या होगा? गुरुजी ये प्रायश्चित देंगे, ये देंगे, ये देंगे, हमें जान से होगा, ये हो सकता है। फिर उसके बाद में बस कुछ नहीं, तो मरना तो वैसे भी है। तो पाप से डरने वाला सूर होता है, और पाप करने के बाद डरने वाला धूर होता है, मूर्ख होता है। जो पाप से डरेगा वो सूरवीर है, और पाप करने के बाद डर रहा है वो मूर्ख है, महामूर्ख है। पाप करने के बाद मत डरो, पाप से डरो। हां, पाप करके डर रहा है, सुन लो, पाप करने से डरो। तो पाप करने से डरने का मतलब यह है कि पाप जिन्होंने किया है उसको देख लो, जाके उनका घर देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो। पाप करने वाले को देख लो, जो शराब पी रहा है, जाके उसका घर देख लो, और नहीं है विश्वास मेरी बात पे भी, गुरु की बात पे भी, जिनवाड़े में भी, तो करके देख लेना, वहीं पहुंचेंगे जहां भी वो है। समझ में आ रहा है? इसलिए अपन को डरना है पाप से और किसी से नहीं। न वेदना से डरना है, न मृत्यु से डरना है, न इहलोक से डरना है, न परलोक से डरना है, किसी से नहीं डरना है। यहीं पे स्वर्ग और यहीं पे नरक है। यदि हम डरेंगे नहीं तो यहीं स्वर्ग बन जाएगा, और डरते डरते जीते रहोगे। ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। आगामी पंच कल्याणक, यहाँ पर जो आदर्श पंच कल्याणक आप लोग करने जा रहे हो, आत्मविश्वास से भर लो अपने आप को। जो हम करेंगे अच्छे से अच्छा होगा, बढ़िया से बढ़िया होगा। हम कोई भी बात बोलते हैं, आपने देखा होगा, अरे कुछ नहीं, आप लोग महाराज जी 10 बज गए, ऐसी ततुरी में आप भीमकुंड कैसे जाएंगे? कुछ नहीं, जमीन को मानो बर्फ पे चल रहे हैं, आपको वो बिल्कुल ठंडी ठंडी लगेगी, कुल ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। ये यदि ये सब आप पहले यहीं डर गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं। अब यहां से बाहर भी मत जा तू, मैं तो उसको बोलता हूं तुम और अंदर घुस जा, और अंदर घुस जा। तू पहले ही डर गया तो तुमने डर गया, तो अब मेरे ऊपर क्या आएगा? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, हमको देखो, हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे अपने ऊपर, डर के कुछ भी नहीं। डर जाते हैं तो कुछ नहीं। पहले बार आचार्य श्री जी के सानिध्य में तत्वार सूत्र पढ़ने का अवसर आया, पढ़ने के पहले ही हम इतना पसीना पसीना हो गए, और ऐसा डर गए कि माइक तो बाद में हिले, हम हिलने लग गए मंच पे। मुनि महाराज की अवस्था बता रहे हैं। अब वो जो बोल रहे हैं, बोल कुछ और रहा है, लिखा कुछ और है,
मुंह से कुछ और ही निकल रहा है। ये सब किसका परिणाम? डर का। इसलिए डरना नहीं है। डर, आप में डर नहीं है तो फिर उसके बाद में कितने भी लोग, शुरू में हम भी बहुत डरते थे और अब उसके बाद में कुछ नहीं, अरे जो है तो सब सही होगा, अच्छा होगा। अपने आत्मा पर विश्वास रखकर, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी अपना पूरा हो चला है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।